नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैं बहुत अच्छे से इन्विटेशन कर लेता हूं, फॉलोअप भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं, लेकिन जब बिलिंग का नंबर आता है तो प्रोस्पेक्ट हमारा फोन ही नहीं उठाता। सो आज इस वीडियो के अंदर 6 ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंसान की बिलिंग करवा सकते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी भी प्रोस्पेक्ट की बिलिंग कैसे करवानी है ये आपको सीखना पड़ेगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप क्लोजिंग में मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, आज तक आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि मैं किसी भी इंसान को इन्वाइट तो बहुत अच्छे से कर लेता हूं, फॉलोअप भी कर लेता हूं, वो प्रोस्पेक्ट हमारा वेबिनार भी देख लेता है लेकिन बिलिंग नहीं करता, या तो प्रोस्पेक्ट हमारा फोन ही नहीं उठाता या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन दे के हमारा फोन काट देता है। लेकिन ये वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताऊं, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, उसको इंप्लीमेंट करने से आपकी क्लोजिंग का रेशो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, किसी भी ट्रेनिंग को लेना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये दोनों अलग बात होती है। आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज हो और इसको आप इंप्लीमेंट करोगे तभी उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, आर्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट की बिलिंग कैसे करवानी है। ये मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि मान लीजिए आपको मटर पनीर की सब्जी खानी है। मटर पनीर के लिए आपने पूरा पहले डिसाइड किया कि मुझे मटर पनीर की सब्जी खानी है। आप उस मटर पनीर से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप चुन चुन के अपने हाथ से सिलेक्ट करके लेके आए। बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट आप अपने घर पे लेके आए। उसके बाद आपने प्यार से बनाया, उस मटर पनीर की सब्जी को आपने तैयार करके किसी प्लेट में रखा, और जब खाने का नंबर आया तो किसी न किसी वजह से आप खा नहीं पाए। तो सेम फीलिंग दोस्तों हमारा इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होती है कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट की सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको इन्वाइट करते हैं, फिर उसको बेस्ट से बेस्ट हम वेबिनार अटेंड करवाते हैं। लेकिन जब क्लोजिंग का नंबर आता है, बिलिंग करवाने का नंबर आता है, तो प्रोस्पेक्ट हमारा फोन नहीं उठाता या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन देके इस बात को टाल देता है। तब ठीक उसी मटर पनीर की फीलिंग के जैसा हो जाता है कि हमने एक एक चीज को चुन चुन के किया और जब खाने का नंबर आया तो हम खा नहीं पाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ टीम बनाने से काम नहीं चलेगा। वो टीम एक पर्टिकुलर टर्नओवर जनरेट करेगा, उस टर्नओवर का आपको पैसा मिलेगा। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एक सफल सेल्स क्लोज करने का सबसे पहला पॉइंट है नीड आइडेंटिफाई करना। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट की बिलिंग करवाना चाहते हैं तो उस प्रोस्पेक्ट की एक्चुअल नीड क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे ट्रेवलिंग करना पसंद है और मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग का रिप्रेजेंटेटिव आके ये बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ट्रैक पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। मेरा दिमाग तब तक क्लिक नहीं करेगा जब तक ये बात नहीं आएगी कि इसके अंदर आप देश विदेश की ट्रेवलिंग फ्री के अंदर कर सकते हो। तो इसी तरीके से हर आदमी की नीड अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई आदमी जो बहुत कर्जे के अंदर है और उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा उल्लेख कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश की ट्रेवलिंग करने का मौका मिलेगा। उस आदमी के सामने जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा कि इसी नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डेप्थ क्लियर कर लिया, एक बहुत बड़ा कर्जा क्लियर कर लिया। अब मान लीजिए उस प्रोस्पेक्ट की ये नीड है कि उसको बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, और आप बाकी जितनी भी चीजें बताएंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप ये बात नहीं बोलेंगे कि इससे आप अपना डेप्थ क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ तो सकते नहीं और वो आपको बताएगा भी नहीं। कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी आदमी हमें कोई अपनी चाहत नहीं बता सकता। मोर देन 95% लोग अपनी चाहत आपको नहीं बताएंगे। उसको आइडेंटिफाई करना है। उस नीड को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि आप इस तरीके से एक चार्ट खोल सकते हैं उनके सामने। सफल सेल्स क्लोज करने की दूसरी स्ट्रेटेजी है फाइंड द डिसीजन मेकर्स। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कोई प्रोस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है, आपके वेबिनार के अंदर वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी कर रहा है,
यहां पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये रीजन क्या रहा, क्यों मेरा इसने फोन काट दिया, क्यों ये मेरा दोबारा फोन नहीं उठा रहा। तो यहां पे आपको डिसीजन मेकर्स को ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये बोल रहा है कि ये काम मैं अपने पापा से पूछ के करूंगा या बड़े भैया से पूछ के करूंगा। इस टेक्निक से आपको दो फायदे मिलेंगे। नंबर 1 कि आपको जेन्युइन प्रोस्पेक्ट के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों रीजंस भी हो सकते हैं। किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको ये बोला है कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, या मेरे बड़े भैया से पूछ के बताऊंगा, मेरे बड़े भैया मना कर रहे हैं। तो यहां से दो चीजें हो सकती है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो सिर्फ एक बहाना बना रहा है, वो सिर्फ आपसे बचने का एक बहाना बना रहा है। और दूसरा रीजन कि वाकई उनका डिसीजन मेकर कोई और है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। इस केस के अंदर एक रियल डिसीजन मेकर को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। आप उस प्रोस्पेक्ट को ये बोलिए कि सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए, क्या वाकई आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं या मेरे बड़े भैया मना कर रहे हैं। तो वो यस बोलेगा तो आप उनको बोलिए कि आप अपने पापा से मेरी मीटिंग करवा दीजिए। और वो आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि उनके पापा से आप मीटिंग कर सके। और ये करने के लिए आपको एक जेंटल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। मान लीजिए वो प्रोस्पेक्ट राजी हो गया कि मैं अपने पापा से मीटिंग करवा दूंगा, तो इसका मतलब वो एक जेन्युइन प्रोस्पेक्ट है, उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर उस प्रोस्पेक्ट ने ये बोल दिया कि मेरे पापा के साथ मैं मीटिंग नहीं करवा सकता, मेरे पापा आपसे मीटिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्शन दे रहा है, वो एक बहाना दे रहा है आपको। तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जेन्युइन प्रोस्पेक्ट नहीं है, इसमें मेरे को टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उनके पापा से आप मीटिंग कर रहे हैं, उनके पापा को आपको एक्चुअल में क्या बोलना है, बहुत ज्यादा बातें नहीं बतानी है, जस्ट आपकी स्टोरी को शेयर करना है। आप अपनी स्टोरी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे मीटिंग करेंगे तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा कि वो जो आपका जेन्युइन प्रोस्पेक्ट है वो अपने पापा को मना सकता है आपकी मीटिंग के बाद। आप उनके पापा के साथ ये मीटिंग कर सकते हैं कि अंकल मैं इस बिजनेस को पिछले 3 महीने से अपनी स्टडी के साथ कर रहा हूं, पार्ट टाइम कर रहा हूं, मैंने इस तरीके से शुरुआत करी थी, मेरे को भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन मैं अभी 10,000 रुपए मंथली कमा रहा हूं। बिंदास मीटिंग करिए आप। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है कि उनके पापा से मैं मीटिंग कैसे कर पाऊंगा। अगर वो अपने बड़े भैया का बोल रहे हैं तो बड़े भैया से मीटिंग करिए, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करिए, जूम मीटिंग पे बात करिए, उनका जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसका जेन्युइन जवाब दीजिए। अब सफल सेल्स क्लोजिंग की तीसरी टेक्निक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट बेनिफिट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि प्रोडक्ट बेनिफिट मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट बताने हैं। प्रोडक्ट का मतलब समझिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट का मतलब समझिए, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको दी थी, वहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर मैं प्रोडक्ट के बेनिफिट कैसे बताऊं, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग है कि ये एक प्रोडक्ट है, सर्विस भी एक प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी कंपनी का प्लान भी एक प्रोडक्ट है। उसके बेनिफिट के बारे में बताइए। अब प्रोडक्ट की बेनिफिट की बात आती है तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के बेनिफिट पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट से शुगर ठीक हो जाती है, इस प्रोडक्ट से गठिया बाई ठीक हो जाते हैं, मतलब वो डॉक्टर बन जाते हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके किसी भी आदमी के सामने अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है उसका मार्केटिंग प्लान। उस मार्केटिंग प्लान में क्या क्या बेनिफिट है उसको शेयर करिए। प्रोडक्ट बेनिफिट का मतलब नहीं होता कि डायरेक्टली आप उन प्रोडक्ट का उल्लेख करें। डॉक्टर बनने की कोशिश कभी मत करना। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि है मार्केटिंग प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लान इतना शानदार होता है कि कोई भी आदमी किसी भी जगह से शुरू करके जीरो से हीरो बन सकता है। उसके फीचर्स आप बताइए। सेल्स क्लोजिंग का चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो है अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं तो आप उसका गलत कर रहे हैं। अगर आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट करेंगे तो कोई भी आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देख रहे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के नीचे आप देखिएगा मोर देन 90% चांस रहेगा कि उसमें 2 घंटे की या 3 घंटे की एक टाइमिंग चलती है। वो क्या है? वो है एक अर्जेंसी क्रिएट करना। यानी कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल 4,000 रुपए है, लेकिन अभी ये 3200 रुपए में अगले 2 घंटे तक मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग
ऐसा बोलते हैं कि सर मैं झूठ बोल नहीं सकता। इसमें झूठ नहीं है, अर्जेंसी क्रिएट करना एक कला है और इसको आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो भी आपको एक फिगर रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे मिल रहा हूं, आपको पूरा मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, मैंने एक एक बेनिफिट के बारे में आपको बताया है और आप एग्री भी होगे। अगर मैंने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी तो आप बिलिंग नहीं करेंगे, और बिलिंग नहीं करेंगे तो कभी न कभी कोई ज्ञानी उसको ज्ञान दे के चला जाएगा, और यही वजह होती है कि वो आपका फोन नहीं उठाता। तो मेरे को अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस मार्केटिंग प्लान को, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको अगले 7 तारीख तक का समय है। अगले 7 तारीख तक मैं 5 लोगों को डायरेक्ट में मेंटोरशिप दूंगा, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को रिक्रूट कर लिया है। मुझे 2 लोग चाहिए, तो आप मेरे को 7 तारीख से पहले ये बता देना कि इस बिजनेस के अंदर आपको आना है कि नहीं। और इस बिजनेस में आने के लिए एक मिनिमम बिलिंग करनी पड़ेगी, जो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इतनी बिलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो हम उसका एहसान मान लेते हैं कि यार इसने 2 घंटे सुना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे सुना है तो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो अर्जेंसी क्रिएट करना एक कला है, ये झूठ नहीं होता, ये एक कला है और उसको आपको सीखना पड़ेगा। आप अमेज़न को अभी खोल के चेक कर लेना, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे एक टाइमिंग चलती हुई मिलेगी आपको। वो क्या है? वो अर्जेंसी क्रिएट करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? ऑफर्स निकालती हैं कि अगले 24 घंटे तक आपको ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, अगले 24 घंटे तक आपको ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस में मिल जाएगा। अब जितनी भी नामी से नामी कंपनी को जानते हैं, हर कंपनी अर्जेंसी क्रिएट करती है। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है तब तक कोई बिलिंग भी नहीं करता, तब तक कोई क्लोजिंग नहीं करता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी भी इंसान की क्लोजिंग करवाना चाहते हैं तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप इस बिजनेस में अभी अभी आए हैं और आप बोल रहे हैं कि सर मैं कैसे अर्जेंसी क्रिएट करूं, मैं कैसे अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की बात करूं, तो आप अपने अपलाइन को प्रमोट कर सकते हैं कि मेरे जो मेंटोर हैं उसकी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी। अब दोस्तों, सेल्स क्लोजिंग का 5वां पॉइंट, स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्स रेवेन्यू उसने किया है जिसने एक सच्ची स्टोरी को टेल किया है, जिसने अपनी स्टोरी बताई है। स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। ये क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं तो आपके 90% डाउट खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो सबसे पहला मेरा डाउट था कि अगर मेरे से लोग नहीं जुड़े तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए मैं किसी प्रोस्पेक्ट के सामने प्लान दिखा रहा हूं और उसको मैं बता रहा हूं कि हाँ जी रमेश जी, मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था, सबसे पहले मेरे सीनियर मेरे जब घर पे आए थे और वो मेरे को बता रहे थे, तो मेरा सबसे पहला डाउट था कि यार इस प्रकार की कंपनियां मार्केट में बहुत सारी चलती हैं, इस प्रकार के सिस्टम के अंदर मेरे को भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पे भरोसा नहीं था। ये सच्चाई है, ये मेरी भी सच्चाई है, ये आपकी भी सच्चाई है। जब आपने शुरू किया था तो इस प्रकार का थॉट प्रोसेस आपको भी आया था, तो इसमें झूठ नहीं है। तो आपने सच्ची चीज बताई है अपनी स्टोरी को जोड़ के। दूसरी आपकी स्टोरी में क्या हो सकता है कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जब मेरे को प्रोडक्ट लेने के लिए बोला गया तो मेरे को एक डाउट था कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, मेरे को घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। लेकिन वो डाउट मेरे सीनियर ने, मेरे मेंटोर ने क्लियर किया कि हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा प्लान ये बिजनेस प्लान शेयर करने का है, सेल करने का नहीं है, शेयर करने का है। इसी के साथ में मेरे को लगता था कि यार मैं किसको जाके बताऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बताना ही नहीं आता। मैंने जब अपने मेंटोर को देखा कि वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि यार ये तो बता रहा है लेकिन मेरे को तो आता ही नहीं। तो मैंने ये बात अपने मेंटोर से करी तो मेरे मेंटोर ने ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, उस हर लेवल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये भी मेरा डाउट क्लियर हुआ, यानी कि आपको एक अपनी ट्रू स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम किया करता था, उसके बाद मेरे बहुत बड़े सपने थे और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को तो नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन मैं किसी न किसी ऐसे सिस्टम को ढूंढ रहा था जिससे मेरे सपने पूरे हो जाए। फाइनली 2012 के अंदर ये बिजनेस मेरे सामने आया तो सबसे पहला डाउट था कि यार इस प्रकार की कंपनियां तो मार्केट में बहुत बदनामी के साथ चल रही हैं। दूसरा मेरा डाउट आया कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़े। तीसरा मेरा डाउट आया कि मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। ये कुछ ही डाउट होते हैं जो आप अपनी स्टोरी के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं।
अब एक सफल सेल्स क्लोजिंग का आखिरी एंड छठी स्ट्रेटेजी है डाउट क्लियर करना। आपके साथ कोई भी पर्सन बिलिंग इसलिए नहीं करता कि उसको कोई ना कोई डाउट है। पहला डाउट ये हो सकता है कि यार इस प्रकार की कंपनियां पता नहीं कब तक चलेगी, कोई भरोसा नहीं है। इस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको क्लियरली शॉर्ट फॉर्म में अपनी कंपनी की प्रोफाइल को बताना पड़ेगा। ये कंपनी इतने सालों से चल रही है, इतने देशों में चल रही है, इतना इसका टर्नओवर है, तो इससे फेथ बिल्ड होता है। दूसरा डाउट होता है कि कहीं इस बिजनेस से मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो इस डाउट को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि यहां पे पैसे का कोई लेन देन ही नहीं है। इस हाथ से आप पैसे दोगे, इस हाथ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग की पॉलिसी है कि अगले 1 महीने तक वो प्रोडक्ट आप रिटर्न दे सकती हैं। तीसरा कॉमन डाउट होता है कि मेरे साथ लोग कैसे जोड़ेंगे, मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है, मेरे पास तो कोई लिस्ट भी नहीं है, तो मैं कैसे लोगों को जोड़ूंगा। तो आप उनका ये डाउट इस तरीके से क्लियर करो कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग हैं, फेसबुक पे करोड़ों लोग हैं और ये बिजनेस टोटली डिजिटल है। इस बिजनेस को आप टोटली डिजिटल अपने मोबाइल से कर सकते हैं। मैं लीड जनरेट करना आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, और लीड जनरेट करने की मेरी बहुत सारी वीडियोस है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एक एंड स्क्रीन में वीडियो दूंगा जिससे आप जेन्युइन लीड, फ्री की लीड्स जनरेट करना सीख सकते हैं। सो दोस्तों, एक सफल सेल्स क्लोजिंग की ये 6 स्ट्रेटेजी है। अगर आपने फॉलो कर ली ये 6 की 6 स्ट्रेटेजी को, अलग अलग तरीके से तैयारी कर ली, तो किसी भी प्रोस्पेक्ट की आप बिलिंग करवा सकते हैं, इस बात की गारंटी है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट की कंजूसी मत करना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।